वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी है। बहुत बेसिक सा बुक है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसको पहले भी, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर दोज पीपल जिनको कोई आइडिया नहीं है ज्योग्राफी का। तो उनका बेसिक क्लियर करना ही मेरा मोटो है इस वीडियो में। तो विदाउट फर्दर ड्यू, ये जितना भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है 6 के, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने अपने नोट सेक्शन में उतार रखा है, तो वहाँ मैं आपको अपने नोट सेक्शन में लेके जाता हूँ, जहाँ मैं आपको और बेहतर तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझा पाऊँगा। तो जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी 6 क्लास एनसीईआरटी का, उस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जहाँ पहला पॉइंट ये डिस्कस करता है कि द सन, द मून एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी आपको आकाश में दिखते हैं, मून हो गए, चांद हो गए, सूरज हो गए, नाइट स्काई में चमकते हुए वो जितने भी तारे हैं, दे आर नथिंग बट उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़े होते हैं, वेरी बिग एंड हॉट, ठीक है। मतलब बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत विशालकाय होते हैं, और साथ ही साथ बहुत गर्म भी होते हैं। और वो किस चीज़ से बने होते हैं? मोस्टली वो बने रहते हैं गैसेस से, ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट, उनके पास खुद की हीट होती है, लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। बहुत लार्ज संख्या में वो उसको एमिट करते हैं, ठीक है। और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इन्हें हम स्टार्स कहते हैं। अगर सरल भाषा में आपको बताऊं, तो सन जो है वो भी एक स्टार है हमारा, ठीक है। जो सूरज है, जो जहाँ आप सुबह सूरज दादा जो भी है आप कहते हो, वो नथिंग बट वो भी एक स्टार है, ठीक है। आगे बढ़े तो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो जब तारे बहुत आप देखते होगे आसमान में, कुछ कुछ पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। कभी किसी रॉकेट का, कभी मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी ऐसा, पर एक पर्टिकुलर पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है नाइट स्काई में, वो कहलाता है बिग बियर या फिर उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ये एक इस टाइप का कॉन्स्टलेशन होता है। एक मिनट रुकिए। जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये मतलब एक पैटर्न बनाता है नाइट स्काई में, ठीक है। और आगे अगर बढ़े तो 7 पैटर्न, मतलब 7 स्टार जब एक पैटर्न बनाते हैं एक लाइन में, या फिर ऐसे ही जिगजैग लाइन में, तो उसे हम एक सप्तऋषि का भी कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं सप्तऋषि। क्या होता है? तो ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार है जो कि फॉर्म करता है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को, ठीक है। आगे बढ़े तो जो नॉर्थ स्टार है, अब नॉर्थ स्टार कहाँ पे है, पहले आप डायरेक्शन जान लीजिए, नहीं तो आपको अगर डायरेक्शन ही नहीं पता है तो आप कैसे कहोगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो नॉर्थ स्टार है, जो हमारा नॉर्थ स्टार है, वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, जो कि कॉमन सी बात है। और ये ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार जो होता है, जो नॉर्थ साइड में वो सबसे, आप आसमान में जो आपको सबसे चमकता हुआ तारा दिखता है, ठीक है, उसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। जो कि आप देखते होगे कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक ऐसा तारा होगा ये आसमान में जो कि आपको बाकी सबसे कुछ ज़्यादा ही चमकता हुआ दिखता होगा, ठीक है, तो उसे हम पोल स्टार कहते हैं। आगे बढ़े तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, उनके अराउंड जितने भी है ये रिंग्स हैं, ठीक है। जैसे आप सैटर्न के देखते हो, उसके वो रिंग से घिरा हुआ है, वैसे ही जुपिटर और यूरेनस के भी क्या कहते हैं, अराउंड रिंग्स घूमते हैं। और वो क्या है? दे आर नथिंग बट बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, मतलब पत्थर हैं, एस्ट्रॉयड हैं, मतलब वो सारे स्टोन टाइप थिंग उनके आजू बाजू, या डेब्रिस टाइप थिंग उनके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वही फॉर्म होते हैं एक रिंग का, रिंग मतलब बन जाते हैं वो लोग। और आगे अगर बढ़ते हैं तो जो सन है, 8 प्लैनेट, द सन, 8 प्लैनेट जो हो गया हमारा वीनस, जुपिटर, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे ही जो भी हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उनका जो मास होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वही मीटरॉइड्स का अगर आप मास देखेंगे तो वो छोटा रहता है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू एस्ट्रॉइड। अगर आगे बढ़ें तो अब ये सोलार सिस्टम जो हम कहते हैं, ये मतलब कहाँ से, ये ओरिजिन कहाँ से है? तो सोल जो मतलब है, ये रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड का नाम था, ठीक है। सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन, सन से जो रिलेटेड है, तो इसी के कारण दिस फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलार सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट, मतलब जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है, कि जो सन है वो सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम में। जितने भी लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, जितने मतलब लोग नहीं, जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके बीच में जो मेन केंद्र होता है वो सन होता है। तो वो बहुत विशाल का है, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बहुत
हॉट गैसेस से भी बना रहता है, तो इसलिए हम उसे सन को स्टार भी कहते हैं। रिमेंबर मैंने आपको पिछला अभी अभी बताया था कि मेड अप ऑफ दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, दे आर ऑलरेडी हॉट, तो इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। जो सन है, जो जब बीच में रहता है सोलर सिस्टम के, तो एक वो पुलिंग फोर्स क्या कहते हैं, मतलब करता है, खींचता है सारे प्लैनेट को, और इसी के कारण जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं वो एक तरीके से बंधे हुए हैं इस सिस्टम में। नहीं तो कोई भी इधर उधर जा सकता था, कोलाइड हो सकता था, बट सन के पुलिंग फोर्स के कारण ये सब एक ही क्या बोलते हैं, एक ही पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो जो सन है वो पृथ्वी से अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ठीक है, मतलब पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ। ठीक है, अब 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो उस हिसाब से। तो देर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, अगर उनको ऑर्डर में हम जाने, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर कौन से हैं, मरकरी होगी, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट्स हैं, और ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ में घूमते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक पुलिंग फोर्स जो अर्थ का है उसके कारण ये एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन के, और दिस पार्ट्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये जो पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पाथ को हम बोलेंगे जिस फिक्स पाथ में ये सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ये जो यहाँ पे, और वीनस जो है इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एट एस अर्थ ट्विन, मतलब वीनस को हम अर्थ का मतलब एक टाइप से जुड़वा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ और शेप बहुत सिमिलर है अर्थ से, अर्थ के मुकाबले। ठीक है, और इसका कंडीशंस जो है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। अब अर्थ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो अर्थ ही एक इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ को जीने के लिए, मतलब वहाँ पे सारे ऐसे कंडीशन हैं जो कि सपोर्ट कर सकता है एक जीव को उसकी उसकी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, जैसे कि द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट और वार्म नॉर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, जहाँ लाइफ सस्टेन हो सकती है। और ऑल्सो इस पृथ्वी में वाटर भी है, एयर भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, और जो द एयर, ठीक है, मेन फैक्टर क्या है, अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, आप वहाँ पे वीडियो भी सुन रहे हो, तो हम लोग कैसे ज़िंदा है? क्योंकि हम लोग एयर इनटेक कर रहे हैं, बेसिकली ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं। तो द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, और जो हमारा अर्थ है, आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, वो है मून। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है? इट्स डायमीटर इज़ ओनली क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ठीक है, इतना दूर है मून हमारे पृथ्वी से। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर हम लोग मून के बारे में जाने, मून नथिंग बट चांद जो हो गया उसके बारे में जाने, तो ये अर्थ के अराउंड 27 दिन लेता है। ठीक है, एक मतलब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब जितना 27 दिन वो उस अर्थ के आजू बाजू, मतलब उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उतना ही 27 दिन वो लेता है एक स्पिन करने के लिए भी। ठीक है, मतलब अपने ही एक्सिस पे स्पिन करने के लिए। जैसे कि अर्थ मून के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए एटलीस्ट लेता है 365 डेज, एक साल वो पूरा लेता है एक बार सोलर सिस्टम का एक चक्कर लगाने के लिए। पर वही बस अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करने के लिए वो कितना लेता है? 24 घंटे। ठीक है, वैसे ही मून 27 दिन लेता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, और 27 दिन भी लेता है अपने ही एक्सिस पे घूमते हुए, अपने एक्सिस में घूमने के लिए। और अगर कुछ असाइड फैक्ट जाने, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो चांद पे गए थे। 20 जुलाई 1969 को वो पहली बार चांद पे उन्होंने कदम रखा था। और दे आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। सन के भी आजू बाजू बहुत सारे ऐसे टाइनी बॉडीज हैं जो घूमते रहते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हैं, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड का जो बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। ये अभी मैंने आपको समझाया ही था। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स क्या हो गया? मीटरॉइड्स हो गया। अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, क्लस्टर ऑफ मिलियन, जहाँ पे हाँ कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स हैं। ठीक है, दिस, और इस स्टार को हम क्या कहते हैं, मतलब जब हम ऐसा कुछ देखते हैं कि जहाँ मिलियंस ऑफ स्टार्स है, दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, हम उसे कहते हैं। हम कहाँ पे हैं? तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी।
इन एंशंट इंडिया, पुराने ज़माने में इंडिया में, इट वॉज इमेजिन, जो कि अभी हम मिल्की वे गैलेक्सी बोल रहे हैं, इसे हम कहते थे अ रिवर ऑफ लाइट, मतलब आकाश गंगा हम इसे कह के जानते थे, ठीक है। एंशंट इंडिया में भी ऐसा मतलब था, ये नहीं है कि अभी हम ये बात पढ़ रहे हैं, पर हमारे जब पुराने ज़माने में भी ये टर्म था ही आकाश गंगा, बस यहाँ पे इंग्लिश में और ये हिंदी में है, था वो सेम ही चीज़। आगे बढ़े तो गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम। गैलेक्सी है वो ऑलरेडी एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स है, ठीक है, जहाँ बिलियंस ऑफ स्टार्स होता है गैलेक्सी में, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, ठीक है। मतलब समझिए आप इस कॉन्सेप्ट को कि एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, और एक गैलेक्सी के अंदर मतलब देर आर मिलियंस, मतलब जब बहुत मिलियंस मतलब 10 लाख गैलेक्सीज जब बनते हैं तब वो होते हैं, मतलब 10 लाख से भी कई ज़्यादा है, ठीक है, मिलियंस है, मिलियन नहीं है, मिलियंस है, 10 लाख गैलेक्सीज से भी ज़्यादा जब होते हैं तो वो एक यूनिवर्स बनाता है, ठीक है। अब प्लूटो अब क्या है, एक ये साइड फैक्ट ये भी कि प्लूटो इज़ कंसिडर्ड एज डॉर्फ प्लैनेट, मतलब डॉर्फ प्लैनेट इन द सेंस कि एक 2006 के उसमें ये फाइंड किया गया। सॉरी, लेट मी सी, मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन ही दे देता हूँ। हाँ, तो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्लूटो। तो ये एक डॉर्फ प्लैनेट है जो कि अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये बोला था कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह ही है, और इसलिए उसे डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है एक प्लैनेट बनने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको असाइड कर दिया था। तो ये सारी बातें, ये पूरा ये जो पहला चैप्टर है उसका निचोड़ मैंने आपको पूरा दे दिया एक शॉर्ट सी वीडियो में, बहुत सिंपल और शॉर्ट सा वीडियो है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि हम इसे भी जल्दी से मतलब कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग। एंड यस, thank you for watching my video and do follow me on my social media. Thank you.